आज हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम को हिंदी में समझेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डायनेस्टीज़ पता होनी चाहिए। होता क्या है? डायनेस्टीज़ होती है राजवंश, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। पहले फादर संभाल रहे थे वही राज्य, फिर उसके बाद उनके बेटे, और फिर उनके बाद उनके बेटे। इसी तरह से जो राजवंश चला रहे थे, ऐसी डायनेस्टीज़ बहुत सारी थी जो कि 7th सेंचुरी से इमर्ज हुई थी 12th सेंचुरी तक। अब उसमें हमें इस मैप में ये जो आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ दिखाई गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस दौरान, इस पीरियड के दौरान। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चाहमनास, इसी के नीचे देख सकते हैं गुर्जारा प्रतिहारस, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पालास, यहाँ पर आप मिड में देखेंगे राजकुटास। नीचे अगर आप जाएंगे राजकुटास से थोड़ा सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, चालुक्यास आ जाएंगे। फिर नीचे आएगा चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपकी डायनेस्टीज थी जो कि इमर्ज हुई थी 7 से 12 सेंचुरी के बीच में। कैसे हुई, नई नई डायनेस्टीज बनी कैसे? 7 सेंचुरी के दौरान जो है बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हो गए थे जो कि राजा अपने नीचे रखते थे उनको। राजा बोलते थे ये हमारे खास हैं, हम इनको सबॉर्डिनेट्स या समानतास का दर्जा देते थे। समानतास मतलब बिल्कुल समान मानते थे वो उनको। अब उनको वो फेवर क्यों करते थे राजा? वो इसलिए करते थे क्योंकि वो उनके कोर्ट में जब भी उनके दरबार में आए तो वो उनके लिए गिफ्ट लाते थे। दूसरी चीज़, जब भी उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, लाइक मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जब भी वो जंग लड़ने जाएंगे तो वो उनसे मिलिट्री की हेल्प ले लेते थे। ठीक है, तो आर्मी वगैरह कौन प्रोवाइड कर देते थे? ये समानता, जिन्हें हम सबॉर्डिनेट्स भी कहते थे, ये होते थे बड़े ज़मींदार। ठीक है, तो इस वजह से वो उनको बहुत खास बना के रखते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ये समानता जो है इनके पास पावर आती चली गई, पैसा आता चला गया, ये पावरफुल हो चुके थे। जैसे जैसे ये बड़े बने, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब कौन समानता, हम समानता नहीं है, हम महासमानता हैं या हम महामंडलेश्वर हैं, हम बहुत कुछ हैं। ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो है राजकुटास का। ठीक है, जो कि डेक्कन वैली में हुआ था। वो बेसिकली क्या था, वो सबॉर्डिनेट था चालुक्यास का, कर्नाटका के। लेकिन 8th सेंचुरी के दौरान एक दंती दुर्गा नाम का जो राजकुटा था, वो चीफ था। ठीक है, उसने चालुक्यास को हरा दिया और परफॉर्म करा एक रिचुअल जिसको बोलते हैं हरण्या गर्भ, जिसे गोल्डन वॉर्म भी कहा जाता था। लेकिन वो रिचुअल कौन करवा सकता था? वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राह्मण्स कर सकते थे। तो इसीलिए वो ब्राह्मण से वो रिचुअल उसने परफॉर्म कराया है, तो वो बाय बर्थ ब्राह्मण ना होके भी अब वो क्षत्रिय बन गया था उस रिचुअल को परफॉर्म करके। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पीछे भी है आपके, इवन इफ वॉज नॉट वन बाय बर्थ लिखा हुआ भी है, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं था, लेकिन ये रिचुअल को परफॉर्म करके क्षत्रिय बन गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो इंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, यूज़ देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व देयर किंगडम्स। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स का प्रदर्शन किया, ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने जो है मिलिट्री स्किल्स का अपने प्रदर्शन किया कि अपने किंगडम्स के लिए, अपने राज्य के लिए हम लड़ेंगे भी, और उन सब चीज़ों का प्रदर्शन भी करते थे। जैसे कदम्बई मयूर शर्मन का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, गुर्जारा प्रतिहारास का है जो कि हरिश्चंद्र का था, वह ब्राह्मण्स, ये सारे ब्राह्मण्स थे। लेकिन इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए थे और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करे अपने अपने किंगडम्स भी, अपने राज्य भी स्थापित करे कर्नाटका में और राजस्थान में। ठीक है, जैसे कि आपको ये याद रखना है, कदम्ब मयूर शर्मन ने जो है कर्नाटका में अपना राज्य स्थापित किया था, और गुर्जारा प्रतिहारा जो कि हरिश्चंद्र ने चलाया था, वो राजस्थान में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की।